नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। देश गुलाम था। देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के अत्याचार से, उनकी क्रूरता से भारत के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ काला और अंधेरा परछाई दिखाई दे रहा था। कहीं दूर से भी आज़ादी की एक किरण दिखाई नहीं दे रही थी। आज़ादी के लिए संघर्ष तो हो रहे थे, लेकिन उस संघर्ष का कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा था। भारत के लोग अंग्रेजों से मुक्ति तो चाहते थे, लेकिन इस मुक्ति के लिए कोई एक नेतृत्व करता चाहिए था। उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यकता था कि भारत के युवाओं में, भारत के माताओं में, भारत के बहनों में, भारत के बुजुर्गों में, भारत के तमाम नागरिकों में एक नई राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा का संचार किया जा सके। भारत के लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि उनके जो रगों में कितने महान पुरुषों के, महापुरुषों के रक्त संचार हो रहा है। और इस सब का काम किया 1857 में आई एक पुस्तक ने, जिसका नाम था स्वतंत्रता समर। स्वतंत्रता समर एक ऐसी पुस्तक थी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये क्रांतिकारियों का गीता था। जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ के जो है उन दिनों कई क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई में कूदे। कहा जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद देश के युवा अधिक से अधिक अपनी योगदान आज़ादी की लड़ाई में देना चाहते थे। वो किसी भी कीमत पर अब जो है जाग चुके थे और इस देश से अंग्रेजों के शासन को समाप्त करना चाहते थे। वो अंग्रेजों के अत्याचार से अपनी भारत माता को मुक्ति दिलाना चाहते थे। सदियों से कैद भारत माता को अब जंजीरों से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया था। और इस पुस्तक ने भारत के युवाओं के, भारत के लोगों के सोई हुई आत्मा को जगाने का काम किया। और ये सब देखते हुए इस पुस्तक को जो है तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। स्वतंत्रता समर नामक पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस पुस्तक का इस प्रकार से क्रेज था क्रांतिकारियों के बीच में, आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले लोगों के बीच में। इस पुस्तक को रातों रात हाथों से लिखा जाता था और उसके बाद इसकी प्रति को आम लोगों के बीच बांटा जाता था। ये समझिए कि ये पुस्तक इस देश के लोगों के लिए, आज़ादी के जो दीवाने थे उसके लिए वो उसी प्रकार से मायने रखता था जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और अत्याचारी, दुष्ट, पापी कौरवों से लड़ने के लिए उनको तैयार किया था। इसी प्रकार से ये स्वतंत्रता समर नामक पुस्तक इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को, भारत के लोगों को तैयार कर रहा था अंग्रेजों के क्रूरता से लड़ने के लिए। और जानते हैं इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? इस पुस्तक के रचयिता थे स्वतंत्र वीर सावरकर। वही सावरकर जिसके बारे में एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, जब महात्मा गांधी लंदन में सावरकर से मिले थे, तो सावरकर से मिलने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि सावरकर तो मुझसे पहले अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझ गए थे। सावरकर एक महान देशभक्त, बहादुर और चतुर है।